पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इदारों के दरमियान तल्खी इंतहा को छू रही है और ये तल्खी इस हद तक पहुंच चुकी है कि ऐसा लगता है कि दोनों के दरमियान मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने आज लाहौर लिबर्टी चौक से हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है और लॉन्ग मार्च के आगाज में ही इमरान खान का लहजा मजीद जाराना हो गया है। इमरान खान ने आज एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद करते हुए मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई के बजाय एस्टैब्लिशमेंट के सीनियर ओहदेदारों के बराह रास्त नाम लिए। इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट के सीनियर ओहदेदारों के नाम लेते हुए कहा कि वो सिर्फ मुल्क और इदारों की इज्जत की खातिर चुप है, क्योंकि अगर वो बोले तो इदारों को बहुत नुकसान होगा। मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूं जो यहां तो चुप करके दुम दबा के बैठा रहे और लंदन जाके फौज को बुरा भला कहे। मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क पे है। मैं साफ और शफाफ इलेक्शन चाहता हूं। इसके अलावा इमरान खान ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी सियासी थी कि इतनी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शेख रशीद भी नहीं करते। इमरान खान की इदारों से कशीदगी बढ़ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च इस वक्त लाहौर के इलाके इशरा पहुंच गया है। एक तरफ इमरान खान हुकूमत के खिलाफ तहरीक लेकर इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दबाव बढ़ा रही है। FIA ने साइफर ऑडियो इंक्वायरी के मामले पर साबिक वजीर खारजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 1 नवंबर को तलब कर लिया है। इसके अलावा वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज लॉन्ग मार्च में दहशतगर्दी की कार्रवाई का भी खदशा जाहिर किया है, जबकि वफाकी वुज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को खूनी मार्च करार दे रहे हैं। और इस्लामाबाद इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च के लिए फौरी NOC जारी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मगर इमरान खान का मौकिफ है कि इनका लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा और वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल करेंगे। इन तमाम मामलात पर नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी से बात करेंगे, मगर सबसे पहले चलते हैं आजम मलिक की तरफ, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के साथ मौजूद है। आजम, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च है उन्होंने कहा था कि रात को फिर रेस्ट होगा किसी न किसी शहर में। पूरा दिन जो सूरत हाल आपने देखी लॉन्ग मार्च के हवाले से, कैसा देख रहे हैं? जो तहरीक इंसाफ का दावा था क्या उसके मुताबिक बड़ा क्राउड जमा कर सके या नहीं? हमारा राब्ता जो है आजम मलिक से मुनक़ता हो गया। हम कोशिश करते हैं दोबारा आजम मलिक को लाइन पे ले और जो लॉन्ग मार्च है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस हवाले से तफसीलात जाने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज इमरान खान साहब ने स्पेसिफिकली ये नहीं कहा है कि हमारा लॉन्ग मार्च इलेक्शन की तारीख के लिए है या तैनाती के हवाले से है। वो कह रहे हैं कि मैं आजादी के लिए निकला हूं, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, वॉशिंगटन में बैठ के ना हो, कोई और ना करे। अब जो दावा है तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का, कल फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि मार्च से पहले ही शायद इलेक्शन की तारीख उनको मिल जाए। क्या इतना इफेक्टिव स्टार्ट है इस लॉन्ग मार्च का जिससे हुकूमत मजबूर हो जाए इलेक्शन की तारीख देने पर? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये पहला जुमा है और इसके बाद ये अगले जुमे खत्म होगा और अगले जुमे से भी बल्कि एक और भी जितने मर्जी जुमे हो, ये इस तरह की किसी ब्लैकमेलिंग से इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं होगी। और खान साहब अगर ये समझते हैं कि वो फौज को बुरा भला कहकर प्रेशर में डाल के और फौज हम पे प्रेशर डालेगी और उसके बाद उनको इलेक्शन की डेट मिल जाएगी, तो ये उनकी गलत फहमी होगी। हम पाकिस्तान की एक हकीकत है, एक पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जो इस वक्त हुकूमत में है, एक अलायंस की सूरत में हमारी बहुत लंबी जिद्दोजहद है। और खान साहब किसी भूल में होंगे कि हम किसी भी ऐसे प्रेशर में आ सकते हैं। हम बड़े क्लियर हैं और हम समझते हैं सियासी मामलात जो हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट में या सियासतदानों के दरमियान हल होने चाहिए। और हमने ये जिद्दोजहद करके आज का ये वक्त जो आया है जब अदारे तस्लीम कर गए हैं कि वो अपने दायरे में रहेंगे, ये हमारी जिद्दोजहद से आया है, ये खान साहब की जिद्दोजहद से नहीं आया। खान साहब तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि अदारे उस दिन तक अच्छे हैं जब तक वो इख्तिदार में हो और उस दिन वो बुरे हैं जब उनको निकाल दिया जाए और इदारे दोबारा उनको इख्तिदार में लाने की कोशिश करे। ये अब नहीं हो सकता इस पाकिस्तान में। तलाल साहब, क्योंकि आपके कुछ वुज़रा भी ये कह चुके हैं, 2 दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि ये सब वो इलेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, वो नवंबर की तैनाती के हवाले से कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्या कोई पावर शो करके
जो भी हुकूमत का प्लान है तैनाती के हवाले से, क्या इमरान खान आपको लगता है उस पर असरअंदाज हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान बदल चुका है और पाकिस्तान ये एक नया पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान में हम जो हुकूमत है जिसको वो 26 किलोमीटर की हुकूमत कहते हैं, वही तैनाती करेगी, वही पाकिस्तान में इलेक्शंस का फैसला करेगी, वही पाकिस्तान के अहम फैसले करेगी और किसी किस्म का जितना मर्जी ये लॉन्ग मार्च या गाली गलोच कर लें, इसका कोई असर नहीं होगा, ना तैनाती पे असर होगा और ना कोई इलेक्शंस की डेट पे असर होगा। खान साहब का सिर्फ एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, खान साहब जल्दी में है। जल्दी में इसलिए है कि हर गुजरते दिन के साथ वो किसी ना किसी केस में फैसला आता है, उनकी एक पर्दा उतर जाता है, कभी तोशाखाना, कभी फॉरेन फंडिंग, अभी तो बच्ची वाला केस और बहुत सारी केसेस, इनकी घरवाली के केसेस, बहुत सारी चीजें बाकी है। सो खान साहब का दिल है कि 10 महीने गुजर गए तो मेरे तो चेहरे से यार पर्दा उतर जाएगा और मैं तो, मेरा मतलब है, और इन पर तो कानून कभी लागू ही नहीं हुआ, ये तो लाडले रहे हैं, बल्कि लाडले परस रहे 8-8 साल के स्टे। और ये ऐसा लेकिन तलाल साहब ये बताइएगा कि अगर कोई आपको खतरा नहीं है इस लॉन्ग मार्च से, और इमरान खान तो अभी ये कह भी रहे हैं कि हम एक जगह पर आएंगे, बैठेंगे, एहतजाज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल करेंगे, तो फिर आपकी तरफ से या इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है कि कुछ जंगजू लोग हैं इसमें और दहशतगर्दी का खतरा हो सकता है? ये खदशे का इजहार आप लोग क्यों कर रहे हैं? और अगर ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है तो फिर क्या वजह है कि जैसे ही मार्च शुरू हुआ है, शाह महमूद कुरैशी साहब को नोटिस मिल गया है, उनको तलब कर लिया गया है, आजम सवाती साहब को अरेस्ट किया जा रहा है, ये फिर क्यों पकड़ धकड़ कर रहे हैं आप लोग? देखिए, एक अगर इस लॉन्ग मार्च का मकसद है कि प्रेशर डाल के इन पर जो जायज किस्म के केसेस हैं वो रुक जाए, नहीं रुकेंगे। दहशतगर्दी इस मुल्क में है और हकीकत है, वो स्वात के वाकयात हो या पाकिस्तान में दीगर वाकयात। सो हमारी जिम्मेदारी है अमन व अमान की और हम कोई बहाना नहीं बना रहे। वो सुप्रीम कोर्ट या कानून पे अमल नहीं करेंगे इमरान खान, तो हमें अमल करवाना आता है। हमने हलफ लिया है और पाकिस्तान की रियासत और उसके अदारों और पाकिस्तान में जो एक आम आदमी की जिंदगी है, जिसके उसके अपने हकूक हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ हम करना जानते हैं। हमने पिछली दफा भी करके दिखाया। सो अगर तो वो आते हैं और वो एक दायरे में रहते हैं जो कि कानूनी है, तो हम उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। नहीं तो मेरी बात सुने, हर आंसू गैस से लेकर, मेरा मतलब है, तमाम ऑप्शंस मौजूद है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ये इनकी अपनी हरकतों पर होगा। हम आज भी क्लियर है, सियासी बिल्कुल एहतजाज होना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं होना चाहिए कि आप आके यरगमाल बना ले इस्लामाबाद को, आप वहां पर आप समझे कि अहम अदारे हैं, वहां ऊपर उसके चढ़ के बैठ जाएंगे। ऐसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब तक तो ऐसा इमरान खान साहब ने कोई इरादा जाहिर नहीं किया है। आपने एक और अहम बात ये कही, आपने कहा कि सियासतदानों के दरमियान होने चाहिए मुज़ाकरात, पार्लियामेंट में मसाइल हल होने चाहिए। तो अभी भी आपके पास 6-7 दिन है इस्लामाबाद पहुंचने से पहले, क्या को एंगेज नहीं करना चाहिए ऑपोजिशन को? बैठ के बात क्या नहीं हो सकती? मुकम्मल तौर पे इस ऑप्शन को आप रिजेक्ट कर चुके हैं और जो इस वक्त कन्फ्रंटेशन है, तसादुम, चाहे वो सियासी जमातों के दरमियान हो या तरीके इंसाफ और इदारों के दरमियान हो, आप उसको क्या ऐसे ही चलने देंगे फिर? देखिए, बिल्कुल बातचीत किसी न किसी तरह बैकडोर पहले भी कहीं ना कहीं जगह होती रही है, लेकिन दो चीजों पे बातचीत नहीं हो सकती। एक असेंबली की मुद्दत पे बात नहीं हो सकती और दूसरे इमरान खान या किसी के जाती केसेस पे बात नहीं हो सकती। अगर इमरान खान ये चाहते हैं कि उनकी जाती केसेस और उनकी मर्जी की इलेक्शन डेट, तो इस पे बात नहीं होगी। असेंबली मुद्दत पूरी करेगी। हाँ, फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए मामला, इसी तरह मिसाके मईशत, गरीब की रोटी का मामला है जी। मैं इक्तदार में हूं या कोई और हो, ये इतना बड़ा मामला नहीं है। गरीब की रोटी, पाकिस्तान चलना चाहिए। सो मिसाके मईशत हो और या फेयर एंड फ्री इलेक्शन, उसके लिए बातचीत हो सकती है और उसका फोरम पार्लियामेंट के अंदर है। लेकिन तलाल साहब, जो आप दावे ऑपोजिशन में बैठ के जिस वजह से आपने हुकूमत को निकाला, चाहे वो महंगाई हो, मईशत हो, ना वहां पे कोई बेहतरी आई है, फिर आप 3.5 साल ये कहते रहे ये फाशिस्ट हुकूमत है, तो आपकी हुकूमत का रवैया भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। कभी जर्नलिस्ट को उठा लिया जाता है, चौधरी गुलाम हुसैन को 2003 के एक मामले पे उठा लिया गया, FIR 2011 की, इससे पहले कभी हाथ नहीं डाला। अब क्योंकि एक चैनल के खिलाफ आप क्रैकडाउन कर रहे हैं तो उसमें उनको उठा लिया गया। आजम सवाती साहब 75 साल के सेनेटर हैं, उनको उठा लिया जाता है। और ना सिर्फ उठाया जाता है, ऐसा नहीं कि उठा के, एक तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, फिर भी आप लोग कहते थे भाई पहले साबित करो और फिर जेल में डालो। लेकिन यहां आप लोग भी यही कर रहे हैं, पहले जेल में डाल रहे हैं। इल्जाम लग रहा है कि उनको नंगा करके उन पर तशद्दुद किया गया। तो क्या फर्क रह गया आपकी हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में, अगर यही फाशिज्म आपने भी दिखानी है तो?
देखिए जितने लोग इनके गिरफ्तार होते हैं वो सबसे पहले ये इल्जाम लगाते हैं कि हमें नंगा कर दिया गया। पता नहीं इन्हें नंगा होने का शौक है कोई, और उसके बाद कहते हैं तशद्दुद हुआ, लेकिन तशद्दुद के निशानात नजर नहीं आते। वो कौन सा दम है, वो कौन सी दवाई है। तलाल साहब माजरत के साथ एक सेकंड, कथा कलामी की माजरत। किसी शख्स को पाकिस्तान में नंगा होने का शौक नहीं है, और नंगा होकर टीवी पे आके ये कहने का शौक नहीं है कि मुझे नंगा किया गया है, मुझ पे तशद्दुद किया गया है। वो 75 साल का शख्स है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसके पोते हैं, नवासे नवासियां हैं, वो पब्लिकली आके कहेगा मुझे नंगा किया गया है। मैं इसलिए इस बात पे एतराज कर रहा हूं क्योंकि आपने भी इसको मजाक में उड़ा दिया, बजाय इसके कि हुकूमत इसका सीरियस नोटिस लेके इन्वेस्टिगेट करके। आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस बात को मजाक में उड़ा दिया है कि नंगा होने का शौक है इनको। देखिए सीरियस बात, 3 बोर्ड बने शहबाज गिल पे, पूरे जिस्म पे कहीं तशद्दुद का निशान नजर नहीं आया। इन्होंने भी कहा मेरे पे तशद्दुद हुआ, इनका मेडिकल बोर्ड हुआ। जब इनके मेडिकल बोर्ड में तशद्दुद के निशान नहीं आते तो फिर इनके पास एक ही हरबा रह जाता है कि मुझे नंगा कर दिया गया जी। अब उस नंगा करने के लिए क्योंकि उसकी कोई इनके पास एविडेंस ऐसी, और ये खुद से अपने मुंह से कह रहे होते हैं, मेरा मतलब कौन सा दुनिया में तशद्दुद है जिसका निशान नहीं लगता। यानी ये पहले लोग हैं जिनको तशद्दुद के निशान नहीं लगते, और ये पहले पाकिस्तानी और इनकलाबी हैं जो जाते ही कहते हैं जी हमें नंगा कर देते हैं, और उसके बाद कई सड़क पे जा रहे हो कहते हैं हमें डाला नजर आ रहा है। पता नहीं वो कोई किसी प्राइवेट है, कोई काम पे जा रहा है, ये अगर हो रहा है तो ये बुनियादी जो इंसानी हकूक है उसके खिलाफ है। हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को संजीदगी से देखें। मैं सिर्फ पहले तो इस बात पे एतराज कर दूं, आपने भी कहा नंगा होने का शौक है, राना साहब ने भी कहा ये बातें नहीं होनी चाहिए। इस तरह की 75 साल का इंसान क्यों इस वक्त आकर ऐसी बातें करेगा, क्यों वो अपने आप की बेइज्जती करवाएगा या अपने इज्जत नफ्स को मार के इस तरह की बात करेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसकी बाकायदा कोई इंडिपेंडेंट तहकीकात करवा ले, क्योंकि हुकूमत का वर्जन एक है, जिसके साथ हो रहा है उसका वर्जन कुछ और है। नहीं देखिए ना, अपना शहबाज गिल पे 5 टोटल बोर्ड बने, 2 जेल के जो कि पंजाब हुकूमत के थे और पंजाब हुकूमत उनकी है पीटीआई की, 3 इस्लामाबाद के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको मॉनिटर कर रही है, कोई तशद्दुद नहीं निकला। इसी तरह ये स्वाति साहब का जब तशद्दुद ना निकले और आप बेशर्मी पे उतरे हो और अपने आप को सच्चा करना चाह रहे हो और आप फिर इस हद तक नीचे गिर जाए कि अपने आप को नंगा आपको करना पड़े, ये कर रहे हैं। मुझे बताएं निशान क्यों नहीं मिलता? हर कोई कहता है तशद्दुद है और निशान किसी को भी नहीं मिलता। क्या पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? क्या पाकिस्तान की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अदारे जो हैं वो सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? और उसके बाद पंजाब में तो इनकी जो कुछ हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा इमरान खान कई इश्यूज पर आकर अब वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, वो सारा कुछ एस्टैब्लिशमेंट पर डाल देते हैं। ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, किसी पे मुबैना तशद्दुद हो रहा है, सहाफियों को उठाया जा रहा है, आवाज बंद की जा रही है, इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी आप लेते हैं? ये हुकूमत ही कर रही है या इसके पीछे कोई और है? देखिए बिल्कुल हुकूमत जो करती है और हमने कभी किसी का सहारा नहीं लिया। अब एक आपने एग्जांपल दी थी, एक क्या कहते हैं जर्नलिस्ट उठाए गए, उस जर्नलिस्ट ने जर्नलिस्ट होने की वजह से नाजायज फायदा उठाते हुए अदारों को काम नहीं करने दिया। उसने एक मरी हुई खातून जो कि बेवा थी, उसके जाली कागजात देके 2002 में 5 करोड़ का लोन लिया। 2002 में आज वो 25 से 30 करोड़ रुपया बनता है। जी और 2013 से 2018 आपकी हुकूमत थी, लेकिन आपकी हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। एफआईए ने कभी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। अब क्योंकि एक मीडिया क्रैकडाउन का सिलसिला भी साथ साथ आपकी हुकूमत ने शुरू किया हुआ है, तो फिर उसकी आड़ में वो भी आ गए। नहीं ऐसा नहीं। उस वक्त उन पे केस चल रहा था और केस चल रहा था बैंकिंग कोर्ट में। बैंकिंग कोर्ट ने उनको इश्तिहारी किया पेश ना होने पे, और बैंकिंग कोर्ट लगातार उनको पेशियां डालती रही। हमें कोई पकड़ने का शौक नहीं और वो इतना क्रेडिबल आदमी भी नहीं। लेकिन आप देखें ना कि आप क्या, मैं सहाफी हूं और सहाफी के होने के तौर पे आप बैंकरप्सी भी कर सकते हैं। तलाल साहब आप कह रहे हैं कि हमें किसी के कहने पे नहीं है, हम कुछ सब कुछ कर रहे हैं। अहमद जवाद साहब रिसेंटली शामिल हुए आपकी जमात में, फोकल पर्सन थे वजीर आजम शहबाज शरीफ के, उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा बेशक बड़े मेहनती इंसान होंगे शहबाज शरीफ साहब, लेकिन वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं समझ नहीं आ, जगह से उनको ऑर्डर आते हैं, वहां से बातें होती है, फिर वो एक्शन लेते हैं और वो कह रहे हैं इस माहौल में मैं काम नहीं कर सकता। उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। अब ये तो फोकल पर्सन कह रहे हैं कि वो कहीं से ऑर्डर लेके 3-3 जगहों से उनको ऑर्डर मिलते हैं, फिर वो काम करते हैं। कहां से ऑर्डर ले रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? देखिए गुजारिश ये है कि ये इतने इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है। ये फोकल पर्सन फरवरी में आए थे पीएमएल, देखिए फरवरी में आए थे और ये अपने आप को स्पेशलिस्ट समझते हैं सोशल मीडिया के। इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो थी। इनसे पूछताछ की जाती थी कि आपकी सोशल मीडिया के हवाले से ये जो चीजें हैं ये क्यों नहीं ठीक चल रही। जब परफॉर्मेंस का पूछे तो कोई बहाना तो बनाना होता है।
बाकी देखिए मेरी बात तो सुने उस वक्त क्या इसलिए शामिल कर लिया था क्योंकि इमरान खान के खिलाफ बोल रहे थे? क्या यही देख के आप लोगों ने शामिल कर लिया और पता चला बाद में कि यार बंदे में तो एबिलिटी नहीं है काम करने की? नहीं, देखे ना, हमने उन्हें एज ए सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट के तौर पे उन्हें जरूर देखा था उस एंगल से, और ये इस तरह तो के निकाल देते ना तो कभी नहीं बता साहब, अगर आप परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं थे निकाल देते। वो तो इस्तीफा देके जा रहे हैं, ये कह के इस्तीफा देके जा रहे हैं कि उनके तो हाथ पांव बंधे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब के। आप निकाल देते, काम नहीं कर रहे थे, वो तो आपको छोड़ के जा रहे हैं उल्टा। अब आप कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे थे। एक मिनट, अगर देखे ना, हाथ पांव बंदे का कह देना, कौन सा काम ऐसा है जो कि शहबाज शरीफ नहीं कर रहे? क्या अपॉइंटमेंट शहबाज शरीफ नहीं करेंगे अभी? क्या असेंबली कोई और तोड़ सकता है? क्या पाकिस्तान में कबीना कोई और बना सकता है? क्या इनको भी जो चौधरी गुलाम हुसैन की गिरफ्तारी है उस पर आज राना सना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल हुआ, उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं, उन्होंने तो इससे लाइल्मी का इजहार कर दिया। हाँ, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, FIA के 20 अब बैंकिंग कोड के केस होते हैं, 20 लोग इश्तिहारी होते हैं, और इश्तिहारी भी पुराना है वो। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।